सरकार पहले की दूसरी कहा, सरकार बदली कहा है। ये तो पलटी मारे हैं, ये तो पलटी मारे हैं। सरकार बदली कहा है। बदल गया वो नियम, बदल गया वो कानून जो रोजगार देने का एक स्वरूप था। भारत का संविधान भी 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा गया था, लेकिन बीमारू राज्य में अव्वल स्थान पर बिहार 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 6,610 रुपए प्रति व्यक्ति आई थी। देश की आजादी के 75 साल बाद भी आज बिहार में एक ऐसी विडंबना है, पूरे गोला पर 6400 किलोमीटर का रेडियस है, एक तरह से 73 किलोमीटर का रेडियस है। उस पूरे गोला पर बिहार एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा मेहनती है और सबसे ज्यादा गरीब है। सर वो आप भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक दिखावा है। वो जितने सारे नियुक्ति पत्र बांटे गए थे वो आज से पहले उन लोगों को ज्वाइनिंग दे दिया गया था और उनको बुला करके सिर्फ दिखाया गया, पेपरबाजी किया गया कि हमने 50,000 को नियुक्ति पत्र दिया है। वो दरोगा भी थे और कांस्टेबल भी थे, जो आज से कई महीना पहले वो जाके अभी बक्सर में डुमराव में वहां पर जाकर के और उनका ट्रेनिंग चल रहा है और उनको बुला करके यहाँ पे नियुक्ति पत्र दी गई है। तो सीधा सीधी ये क्या है कि लोगों को बरगा लाने का काम किया जा रहा है। विजय कुमार चौधरी जी उन्हीं के रीजन में और उनके साथ साथ ही बीजेपी के जो सरकार थी साथ में, तो उन्होंने एक प्री शेड्यूल जारी कर दिया था और 26 जुलाई तक का डेडलाइन था। उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा और आपका जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। लेकिन वो यहाँ से गठबंधन टूट गई तो बिगड़ गई बात। जल्द से जल्द बहाली आ जाता तो उचित रहता, लेकिन माननीय मंत्री जी ऐसा नहीं किए, जो बहुत ही गलत प्रारूप आ रहा है। आज 42 महीना से हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। अभिनंदन करते हैं। पिछले 27 दिनों से गर्दनी बाग में ये शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर। दरअसल 2019 से ही इनका पूरा मसला जो है वो सरकार के इग्नोरेंस की वजह से अटका पड़ा है। अगर यूं कहें कि पिछली जब सरकार थी तो उस समय जब शिक्षा मंत्री विजेंद्र चौधरी जी थे, उस समय इनका मसला करीब करीब हल होने के कागार पर था। लेकिन जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी और सरकार बदलते ही शिक्षा मंत्री बदल गए और अब इनका मामला पूरे तौर पे अटक गया है। दरअसल ये पिछले 27 दिनों से यहाँ बैठे हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या हुआ इन 27 दिनों में आपके साथ। सरकार के कोई भी रहनुमा आपकी बातों को सुनने के लिए आया या आपको बुलावा आया? सर आज आंदोलन का 27वां दिन है और लोकतंत्र में एक है कि जनता की जब मांगों को नहीं सुना जाता है तो एक विकल्प होता है। विकल्प के तौर पे लोग क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। तो हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं और सरकार के जो मुलाजिम हैं अभी तक कोई भी आदमी न मिलने के लिए आए, न बात करने के लिए आए, न बुला रहे हैं कि हाँ मुद्दा क्या है, आइए हम आपसे बैठ के बात करते हैं। ऐसा कोई चर्चा नहीं हो रही है। इससे बढ़िया तो हम कहेंगे इससे पहले गठबंधन की जो सरकार थी जेडीयू बीजेपी की, वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर थी। आरजेडी की अपेक्षा में बीजेपी वाले ज़्यादा बेहतर थे, क्योंकि उन्हीं के समय में हमारा जो प्री शेड्यूल था वो जारी किया गया था। लेकिन नीतीश जी पता नहीं उनके मन में क्या चल रही थी, क्या खोट थी, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ करके और महागठबंधन में चले गए। और महागठबंधन में जब चले गए तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। और ये जो आरजेडी वाले तेजस्वी जी बोल रहे थे कि हम पहली कलम से पहली बार में हम 10 लाख की बहाली देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ सर जुमलेबाजी किया गया है। यहाँ की जनताओं को आंख में क्या किया गया, नियुक्ति पत्र तो बांटे गए गांधी मैदान। सर वो आप भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक दिखावा है। वो जितने सारे नियुक्ति पत्र बांटे गए थे वो आज से पहले उन लोगों को ज्वाइनिंग दे दिया गया था और उनको बुला करके सिर्फ दिखाया गया, पेपरबाजी किया गया कि हमने 50,000 को नियुक्ति पत्र दिया है। वो मैं आपको बता दूं कि उसमें जो मेरे दोस्त हैं वो दरोगा भी थे और कांस्टेबल भी थे, जो आज से कई महीना पहले वो जाके अभी बक्सर में डुमराव में वहां पर जाकर के और उनका ट्रेनिंग चल रहा है और उनको बुला करके यहाँ पे नियुक्ति पत्र दी गई है। तो सीधा सीधी ये क्या है कि लोगों को बरगा लाने का काम किया जा रहा है और ये काम जो है वो आरजेडी के तरफ से किया जा रहा है। विजेंद्र चौधरी जी जब शिक्षा मंत्री थे तो उस समय तो आपका शेड्यूल करीब करीब जारी हो गया था। जुलाई में आप लोगों के ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। हाँ, बात बिल्कुल सही कहा आपने कि जो हमारे माननीय विधायक और शिक्षा मंत्री जो थे इससे पहले विजय कुमार चौधरी जी, उन्हीं के रीजन में और उनके साथ साथ ही बीजेपी के जो सरकार थी साथ में, तो उन्होंने एक प्री शेड्यूल जारी कर दिया था और 26 जुलाई तक का डेडलाइन था। उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा और आपका जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। लेकिन वो यहाँ से गठबंधन टूट गई तो बिगड़ गई बात।
चलिए, सत्यम जी हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे कि पहली जो सरकार थी और अभी की सरकार है, क्या लग रहा है आपको? दोनों में परिवर्तन नजर आ रहा है आप लोगों के बहाली को लेकर? सरकार पहले की दूसरी कहा, सरकार बदली कहा है? ये तो पलटी मारे हैं, ये तो पलटी मारे हैं। सरकार बदली कहा है? बदल गया वो नियम, बदल गया वो कानून जो रोजगार देने का एक स्वरूप था। उनको अपना जहां चेयर सुरक्षित लगता है वहां पे अब जाके हाथ मिला लेते हैं और वहीं पर जाकर वो अपना चेयर को बचा लेते हैं। और इसके लिए क्या होता है कि एक मिड पॉइंट रहता है, जैसे और जीरो पे है, इधर निगेटिव नंबर, इधर पॉजिटिव नंबर। तो होता क्या है कि कभी जाते हैं निगेटिव की तरफ, कभी जाते हैं पॉजिटिव की तरफ। तो उसमें प्रॉब्लम दो आती है, जितना निगेटिव की तरफ जाए या पॉजिटिव की तरफ जाए, युवाओं के सीना पर अपना पैर रखकर उनकी जिंदगी को बर्बाद करके अपना सरकार बनाते हैं। किसी भी सरकार जब बनती है तो सरकार बनने में 6 महीना मंत्रिमंडल विकास में सारा चीज करने में लगता है। तो जिसके कारण से क्या होती है कि जो भी बहाली आने वाली है वो अस्त निरस्त हो जाती है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो अभी तो माननीय मंत्री जी के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बहाली आ जाता तो उचित रहता, लेकिन माननीय मंत्री जी ऐसा नहीं किए, जो बहुत ही गलत प्रारूप आ रहा है। आज 42 महीना से हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा शर्म हया बची होगी उनके अंदर तो हम लोग को भी रोजगार दे देते हैं। 18 घंटा के अंदर एक तरफ से रिजाइन लेटर देते हैं, एक तरफ से ऑफर लेटर लेते हैं, शपथ ग्रहण भी हो जाता है राज्यपाल के सामने। सोचिए कि 24 घंटा भी बर्दाश्त नहीं होता है। और शिक्षकों की बहाली के लिए आज इतना महीना लग गया, अभी तक नहीं हुआ है। भारत का संविधान भी 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा गया था, लेकिन बीमारू राज्य में अव्वल स्थान पर बिहार 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 6,610 रुपए प्रति व्यक्ति आई थी। देश की आजादी के 75 साल बाद भी आज बिहार में एक ऐसी विडंबना है, पूरे गोला पर 6400 किलोमीटर का रेडियस है, एक तरह से 73 किलोमीटर का रेडियस है। उस पूरे गोला पर बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा मेहनती है और सबसे ज्यादा गरीब है। क्यों? क्योंकि यहाँ का राजनीतिक स्थिति खराब है। यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है इतनी खराब है जिसके कारण से लोग आज बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। धन्यवाद। एक बात और आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये विजेंद्र चौधरी जी शिक्षा मंत्री के रूप में थे तब बेहतर था, या वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं अभी आपको महसूस हो रहा है? देखिए, विजय कुमार चौधरी जो थे एक पढ़े लिखे स्किल्ड इंसान थे, जिनके पास नॉलेज थी और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो क्लियर कहते थे कि जो काम रहता था वो बात वो क्लियर कहते थे। तो अभी कोर्ट का ऑर्डर भी आया है जल्द से जल्द बहाली लेने के लिए और हम लोग का नोटिफिकेशन निकालने के लिए, तो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाता तो उचित रहता। हम उनको बहुत अच्छा मानते हैं, विजय कुमार चौधरी को। विजय चौधरी जी से संतुष्ट थे आप, वर्तमान सरकार से संतुष्टि नहीं है? अब बोलिए कि जो इंसान कहता है कि जाओ 16 करोड़ वाला से रोजगार मांगो, तो भैया चेयर पर चूड़ी पहन के क्यों बैठे हो? हट जाओ। अरे हमको बैठा कर देखो, बिहार को सुधार देंगे। स्किल्ड है, पढ़े लिखे, इम्प्लीमेंटेशन जानते हैं। अरे पढ़े लिखे हैं, निकाले हैं जॉब, तब न बैठे हैं रोड पर आकर। नहीं निकाले रहते तो एक आज का क्या शेड्यूल है? आज हम लोग हवन कार्यक्रम करेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी को सरकार बुद्धि दे कि जल्द से जल्द हम लोग को, ऊपर वाले बुद्धि दे कि जल्द से जल्द हम लोग निकाल दें, हम लोग का नोटिफिकेशन निकाल दे। वो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अभ्यर्थी हैं जो स्पष्ट तौर पे ये कहते नजर आ रहे हैं कि विजय कुमार चौधरी जी के जब मंत्रित्व काल में जब वो शिक्षा मंत्री थे तब इन्हें आस जग गई थी और लग रहा था कि करीब करीब अब ये शिक्षक बनकर किसी न किसी विद्यालय में पदस्थापित होने वाले हैं। लेकिन वर्तमान सरकार के कान पर इतने दिनों बाद भी जू तक नहीं रेंग रही है। अब वर्तमान शिक्षा मंत्री के सद्बुद्धि के आज ये हवन कार्यक्रम करने जा रहे हैं ताकि उनके जहन में उनको माता सरस्वती का वरदान मिल सके और इनके प्रति सकारात्मक सोच रख सकें। आप बने रहें, हम वो भी दिखाएंगे जो 1 बजे से कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका।